हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेयर मास्क के बारे में। लेयर मास्क फोटोपी का एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम अपनी ओरिजिनल इमेज को बिना नुकसान पहुंचाए उस पे प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए ये जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। क्या काम करता है और किस तरीके से काम करता है ना? तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो लेयर मास्क है, वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है? तो उसके लिए अगर मान लीजिए हम लोग नॉर्मल तरीके से मैंने अभी रेक्टेंगल सिलेक्शन लिया है, टूल लिया है, उससे मैंने इतना हिस्सा, आधा हिस्सा मैंने इसका सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब मैं इसको अपने डिलीट बटन प्रेस करके कीबोर्ड से मैं इसको डिलीट कर लेती हूँ, ठीक है? तो आप अभी यहाँ ये देख रहे होंगे, मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें जो शो हो रहा है वो यही हो रहा है कि हमारी जो इमेज है उसका आधा हिस्सा जो है वो हट गया है, डिलीट हो गया है ना? इस वजह से जो इफेक्ट है वो हमारी फोटो पे पड़ रहा है, हमारी जो ओरिजिनल इमेज है उसका उस पे पड़ रहा है, ठीक है? अगर मान लीजिए मैंने इसको कंट्रोल जेड किया तो ये वापस आ गया, लेकिन अगर मैं इसे इसी तरीके से डिलीट करके आधा हिस्सा और मैं इसको सेव कर देती हूँ और जब मैं इसको ओपन करूंगी थोड़ी देर के बाद तो ये हिस्सा मुझे ऐसे ही मिलेगा, और मैं अगर चाहूँ कि कंट्रोल जेड करके मैं दोबारा से उसको रीडू कर दूं तो वो इसमें पॉसिबल नहीं होता। लेकिन लेयर मास्क में ये पॉसिबल होता है कि अगर आपने कोई चीज डिलीट कर दी है तो आप तो उसे आप दोबारा से उसे आप दिखा सकते हैं, है ना? उस पे काम कर सकते हैं। देखिए, अगर अभी मैं यही काम लेयर मास्क पे करती तो किस तरीके से होता, थोड़ा सा हम ये समझेंगे। सॉरी, कंट्रोल जेड करती हूँ वापस आके, ठीक है, सिलेक्शन हटाती हूँ। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये ऑप्शन है ऐड रेस्टर मास्क, इस पे क्लिक किया मैंने, ठीक है? अब मैं रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल से इसको रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल से इसको मैं दोबारा से वैसे ही सेम सेलेक्ट करती हूँ, ठीक? और लेयर मास्क में ये दो कलरों का बहुत ज्यादा यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये दो कलर होते हैं, ठीक है? ब्लैक कलर जो होता है, यहाँ आप देख रहे होंगे एक मास्क बनकर आ गया है। ये एक तरीके से आपको दिख रही होगी, एक खिड़की के टाइप की है ना? तो अभी खिड़की खुली है क्योंकि ये व्हाइट है, ठीक है, दिख पा रही है। अभी देखिए, जो ब्लैक कलर होता है उसका मतलब होता है कि छुपाना। अगर हमें कोई चीज छुपानी है तो हम ब्लैक कलर का यूज करते हैं, और अगर हमें कोई चीज दिखानी है तो हम व्हाइट कलर का यूज करते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट किया, मुझे इतना हिस्सा छिपाना है। ऊपर वाले को कहते हैं फोरग्राउंड कलर और नीचे वाले को बोलते हैं बैकग्राउंड कलर, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मुझे अभी इस एरिया को छुपाना है तो मुझे यहाँ पर ब्लैक कलर करना पड़ेगा, यानी कि फोरग्राउंड कलर करना पड़ेगा। फोरग्राउंड कलर करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज करेंगे ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। जैसे ही हम ऑल्ट प्लस बैक स्पेस करते हैं वैसे ही क्या होगा, उतना एरिया जो होगा वो हमारा दिखाई नहीं देगा, ठीक है? अब मान लीजिए मैं एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर अब आप क्या देख रहे होंगे, पहले जब हमने किया था तो हमारी जो ओरिजिनल लेयर थी उस पे बहुत, उसी पे असर पड़ रहा था, है ना? वो आधी डिलीट हो गई थी। लेकिन लेयर मास्क में क्या होता है, आपको जो इफेक्ट चाहिए, जो आपको काम चाहिए वो आपको मिलेगा, लेकिन आपकी इसके साथ साथ आपकी जो ओरिजिनल लेयर है वो भी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, उसको कोई नुकसान पहुंचाए बिना आपको जो इफेक्ट देना है, आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए लेयर मास्क ज्यादा यूज होता है। अब देखिए डिलीट हो गया। अभी मैं अगर इसको सेव करके थोड़ी देर बाद इसको ओपन करूं और मैं इसको दोबारा से मैं आपको करके दिखाती हूँ। मान लीजिए मैंने इसको शिफ्ट के साथ दोनों का कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है? कंट्रोल एस करके
मास्क के नाम से सेव कर देती हूँ इसे डेस्कटॉप पर। नया कैनवस लेने के बाद मैं फाइल पे गई, मैंने इसे ओपन किया, सेव करके मैंने डेस्कटॉप पे गई और मैंने न्यू प्रोजेक्ट जो मैंने अभी सेव की थी वही फाइल मैंने इसमें ओपन कर दी। ये ओपन कर दी, मैंने यही सेव की थी लेयर मास्क में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि दोबारा से वो चीज वापस आ जाए जैसे पहले थी ये फाइल। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इस एरिया को दोबारा से सेलेक्ट करेंगे। अब हम चाहते हैं वापस आने के लिए, है ना, ये एरिया सेलेक्ट हो गया। अब हमें जो चीजें दिखानी है, तो मैंने क्या बोला था, जब हमें छुपानी है तो हम ब्लैक कलर यूज करते हैं और जब हमें कोई चीज दिखानी है तो हम यूज करेंगे व्हाइट कलर। ठीक है, तो व्हाइट कलर को इसमें फिल करने के लिए हम करते हैं कंट्रोल बैक स्पेस। देखिए, हमने कंट्रोल बैक स्पेस किया और डीसेलेक्ट कर दिया। अब देखिए वो चीज वापस आ गई जो हमें चाहिए थी। पहले वाला ऑप्शन अपनाते कि हमने डिलीट कर दिया सिर्फ और हमने सेव करा तो वो चीज वापस नहीं आती आपकी इमेज, क्योंकि हमने ये लेयर मास्क करा है इसलिए ये चीज वापस आ। ठीक है, तो आप इस तरीके से लेयर मास्क का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है वो हाइड हो जाए, सिर्फ इतना हिस्सा हाइड हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्लैक कलर यूज करते हैं। ब्लैक कलर लेने के लिए हम क्या शॉर्टकट यूज करते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस, छुप गया। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें आप सिर्फ जो एक मिनट देखिए, आप एलिप्स ले लेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि छोटा अंदर वाला हिस्सा देखिए बस गोल, तो अंदर वाले को दिखाने के लिए दिखाना है तो हम व्हाइट कलर यूज करेंगे। व्हाइट कलर यहाँ फिल करने के लिए क्या होगा हमारा, कंट्रोल बैक स्पेस। जितना हिस्सा आपको छुपाना है आप छुपा सकते हैं, जितना आपको हिस्सा दिखाना है आप दिखा सकते हैं। ये है मास्किंग की एक खूबी। ठीक है, तो मैं कंट्रोल जेड करती हूँ। ठीक, अब देखिए एक चीज और मैं बताऊंगी, ब्रश टूल किस तरीके से यूज होता है। इसमें से ब्रश टूल ले लिया है, बी दबा के ब्रश टूल ले लिया है। यहाँ प्रॉपर्टी पे जाएंगे, प्रॉपर्टी पे जाकर इसकी हार्डनेस हमें कम करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी हार्डनेस आप 0 कर दीजिए और फिर हम इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ब्रैकेट क्लोज को दबाकर। ठीक है, और ये ध्यान रखें कि यहाँ पर सिलेक्शन लेयर का होना चाहिए ना कि इमेज का। ठीक है, लेयर सिलेक्शन होना चाहिए और फिर हम, और आपको क्या चूज करना है, ब्लैक, क्योंकि हमें चीजें हटानी है तो हमको क्या करना है, ब्लैक यूज करना है। ठीक है, फोरग्राउंड में ब्लैक होना चाहिए। हम इसको ऐसे कर कर हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। देखिए हट रहा है ना। करके हमने इसको यहाँ से रिमूव कर लिया। ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि जैसे साइडों से भी हो गया है व्हाइट व्हाइट रिमूव, तो हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से एक्स दबाएंगे। इससे क्या होगा, कलर स्विच हो जाएगा और जहां जहां पर हमें लग रहा है व्हाइट कलर, जहां जहां पे हमें लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत आया है वहां पर हम उसको क्लीन कर लेंगे। कहीं कहीं हमें लग रहा है सब्जियों पे आ गया है व्हाइट कलर, तो हम ऐसे कर कर इसको क्लीन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ब्रश टूल का इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहां जहां पे भी हमने पेंट किया वहां पे वो जो एरिया था वो सारा इरेज हो गया है। ठीक है, ये देखने में इरेजर लगता है लेकिन इसका जो काम है वो मास्क है, मास्क की मास्क है ये। ठीक है, जैसे कि हम लोग अपना प्रीव्यू में देख रहे हैं ना यहाँ पर कि ये मास्क है ये।
हमारी जो ओरिजिनल इमेज है वो बिल्कुल सेफ है, जो भी काम हो रहा है वो एक तरीके से एक लेयर के ऊपर हो रहा है, प्रोटेक्शन लेयर है जो, ठीक है, उसके ऊपर ये काम हो रहा है, लेकिन हमारी जो मेन इमेज है उसको इसने प्रोटेक्ट करके सेफ रखा हुआ है। अगर हमें कभी इसकी जरूरत पड़ती है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, देखिए यहाँ पर ये आपको बीच में चेन दिख रही होगी, इसका क्या काम है? अगर मान लीजिए ये जो चेन है वो इन दोनों को जोड़ के रखने वाली चेन है, अगर इसमें से मैं ये चेन हटा दूं, ठीक है, मान लीजिए मैं ये चेन हटा देती हूँ और इसको मैं भी छोटा करके आपको दिखाती हूँ, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप पे? देखिए यहाँ पे मैं वी प्रेस करती हूँ मूव टूल पे आने के लिए। अब देखिए, ये देखिए मास्क हट गया ना, हिल रहा है ना, आपको पता चल रहा है ना? तो ये एक प्रोटेक्शन लेयर है, दिख रही है, क्योंकि हमने चीज चैन को यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि चैन ये हमेशा इसके पे होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ये चैन इसमें बीच में है तो ये दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये चैन आपने हटा दी है तो ये अलग अलग चलेंगे, तो इसका ये यूज है। अब हम, एक तो ये हो गया मास्क का काम, एक जो दूसरा मास्क का काम है अब हम इसमें समझते हैं, इसमें नहीं, पहले हम इसमें समझते हैं एक और प्रोजेक्ट के जरिए। वाली इमेज है हमारे पास और दूसरी हमारी इमेज है, हमने क्लाउड की इमेज ले रखी है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसका जो ये बैकग्राउंड है, जो हमारा इसका जो ये है क्लाउड है, वो हम इसका चेंज करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमको अपने टूल बार में से, ये जो हमारा टूल बार है उसमें हमें एक, ये हम सेलेक्ट करते हैं कौन सा, क्विक सिलेक्शन टूल को हम सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, इसका सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। सेलेक्ट होने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हो गया हमारा मास्क, आप यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है, ये मास्क हो गया हमारा। फिर अब देखिए मास्क हो गया तो क्या हुआ, इमेज ये रही और बैकग्राउंड ये वाला आ गया, ठीक है। अगर मैं ये हटा दूं तो देखिए कुछ इस तरीके से हो गया, इसका जो पीछे का हमारा वो था बैकग्राउंड था वो हट गया और ये दूसरा बैकग्राउंड जिसके नीचे हमने इमेज लगाई थी वो आ गया है। अब मैं वी दबाऊंगी और इसको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लूंगी, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम, ये काम भी लेयर मास्क के जरिए हुआ है हमारा। अब हमारा एक तीसरा इमेज है जिसमें हम एक लेयर मास्क का एक नया तरीका देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, हम सबसे पहले इसकी कॉपी कैसे लेते हैं, कंट्रोल जेड करके हम इसकी एक कॉपी ले लेंगे, सॉरी कंट्रोल जे करेंगे, जेड नहीं कंट्रोल जे करेंगे और इसकी हमें एक कॉपी ले, इसको मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ, ठीक है। ये हमने एक इमेज ले ली है, मैंने इसकी सबसे पहले एक कॉपी करी है, इसी इमेज को कॉपी कर लिया है। फिर इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे और एडजस्टमेंट में जाके हम ब्लैक एंड व्हाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। जब हम ब्लैक एंड व्हाइट पे आएंगे तो इस तरीके का हमारे सामने आएगा। इसमें रेड कलर हम थोड़ा सा ब्राइट कर सकते हैं क्योंकि कपड़े का कलर है ना, तो ब्राइट कर देते हैं। इसका येलो कलर थोड़ा सा कम करके करते हैं और बाकी चीजों को सेम रखते हुए हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। अब आप कमाल देखिएगा लेयर मास्क का। अब हमें क्या करना है, इतना करने के बाद हमें यहाँ पर इसको मास्क करना है, ये आएगा है ना, यहाँ से लेयर मास्क करते हैं, ऐड रेस्टर मास्क करना है, ऐड कर लिया। उसके बाद हमें अब क्या होगा देखिए, अब आप ब्रश टूल लेना है, बी दबाया मैंने, इसका साइज छोटा कर दिया ओपन ब्रैकेट को दबा के। इसके साथ ही अब मुझे क्या करना है, मुझे दिखाना है, जब दिखाना है तो हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर व्हाइट है, ये याद रखिए, अगर यहाँ व्हाइट है तो हमें ब्लैक लेना है, अगर यहाँ ब्लैक है तो हमें व्हाइट चूज करना है। अगर व्हाइट पे व्हाइट लेंगे तो नहीं चलेगा ना, नहीं दिखेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मैं इसको इमेज को थोड़ा सा और बड़ा करूंगी ताकि अच्छे से दिख पाए आपको इसका फेस, ठीक है। मैंने इसको बड़ा कर दिया। अब हमें इस पे काम करना है, दोबारा से बी दबाया,
अब देखिए मैंने ब्लैक कलर चूज कर लिया है। थोड़ा सा और छोटा करूंगी। थोड़ा सा और छोटा करूंगी। अब आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा कलर बाहर आ गया है, तो हम क्या करेंगे, अगर कोई चीज हम फिर क्या करेंगे, इसको स्विच करेंगे एक्स दबा के, और फिर हम ब्रश टूल को थोड़ा सा बड़ा करते हुए इसको यहाँ से इसको स्विच करेंगे और हम इसको थोड़ा सा हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से भी हम इसको थोड़ा सा हटा दें। ठीक है, इसके साथ ही हम इसकी ड्रेस पे भी कर सकते हैं यही कलर, क्योंकि नीचे वाले में इसकी ड्रेस पे भी था। तो हम सिर्फ इसकी ड्रेस और इसकी उस पे करेंगे, इयररिंग्स को सेम ही रहने देंगे। ब्रश टूल दोबारा लाया है, हम इसको दोबारा से एक्स दबा के स्विच करेंगे कलरों को आपस में, और हम अब ब्रश टूल से इस पे इसको लेके जाएंगे। थोड़ा सा साइज बड़ा करूंगी, फटाफट काम हो सके। थोड़ा सा साइज बड़ा करके। ठीक है, ये हो गया। अब हमें जहां जहां पे हम लोगों को थोड़ा सा दिख रहा है, कलर दिख रहा है, जैसे ओवर हो गया इधर, जैसे हो गया है रेड, इधर नहीं होना चाहिए था, वहां हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रश टूल को छोटा करेंगे और हम एक्स दबा के कीबोर्ड से इसको स्विच करेंगे कलर को। ठीक है, और अब हम इसको जहां जहां पर भी हुआ है वहां वहां पर इसको हम चलाएंगे ब्रश टूल से। जहां जहां पे भी हमको लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, तो इस पे भी एक बार चलाएंगे। ठीक है, क्लीन हो गया, यहाँ से भी एक बार चलाएंगे, इस पे भी चलाएंगे और इस पे भी चलाएंगे। ठीक, अब हमें दोबारा स्विच करेंगे, जहां जहां पर व्हाइट आ गया है उसको हम थोड़ा सा फिलअप करेंगे। थोड़ा व्हाइट आ गया था, ये भी हो गया, ये हो गया, हो गया, गलत, कोई बात नहीं, इसको करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, दोबारा से यहाँ पर हम स्विच करके, और जो इसको यहाँ से क्लीन करेंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ से से थोड़ा ऐसे करके अब हम इसको छोटा करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा हो गया ना, रह गया यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से एक्स प्रेस करेंगे। एक्स करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ से स्विच होता जाएगा, मतलब की जरूरत है। दोबारा से एक्स करेंगे, देखिए एक्स करेंगे तो यहाँ पे स्विच होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब मैंने व्हाइट ले लिया है, क्योंकि कहीं कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं कहीं पे ब्लैक ले लिया, दोबारा स्विच करूंगी, इसका साइज और छोटा करूंगी, और पिक्चर का साइज, थोड़ा इमेज का साइज बढ़ाऊंगी। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा काम परफेक्ट होता है। ब्रश टूल ले लिया, ठीक है, दोबारा से स्विच करूंगी, यहाँ से थोड़ा सा इसका साइज और छोटा करूंगी ताकि, ठीक है, अब मैं इसको इमेज को छोटा देख, तो ये है, ये भी जो हमारा काम है, ये सब चीजें हैं, ये थोड़ा एडवांस लेवल में आ जाता है लेयर मास्क में। तो इस तरीके से जो लेयर मास्क है वो काम करता है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा लेयर मास्क का क्या काम है,
कहाँ कहाँ यूज होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको लेयर मास्क समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको लेयर मास्क करने का तरीका समझ में आया होगा। अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट्स है तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेज सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो जरा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपके बिगनर्स फ्रेंड हैं जो फोटोशॉप या फिर जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन सब चीजों को सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।